जब आप भ्रष्टाचार और अपराध जैसे मुद्दे कहते हुए लालू परिवार पर निशाना साधते हैं तो पलटकर सुई अब आप पर भी तो आ रही है। बताइए तो। अब प्रशांत किशोर कह रहे हैं 7 लोगों की हत्या के आरोपी हैं, आपको जेल भेजा जाना चाहिए और बीजेपी ने आपको डिप्टी सीएम बना दिया है। मूर्ख के सामने बात नहीं किया जाता। मूर्ख हैं वो। मूर्ख एक चीज समझिए, जिस आदमी को ज्ञान ही नहीं हो, एक पॉलिटिकल केस में लोगों को यातना, जेल यातना दी गई और मैं जब हमारे ऊपर कार्रवाई की गई, जेल में डाले गए, ह्यूमन राइट्स कमीशन ने कार्रवाई किया तत्कालीन सरकार पर, जुर्माना लगाया और तब ये इस तरह का बयान कोई देता है और आप जैसे मीडिया के लोग इसको उठाते हैं, ये अपने आप में दुर्भाग्य। अरे जनसुराज की सभा अरे में क्या जनसभा क्या होता है? हाँ। जनसभा के उम्मीदवार दिख रहा है। मुझसे ही इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि अब आपने कहा, जब उनको मूर्ख और भी तमाम शब्दों से जोकर कहा और भी कुछ कुछ आप तंज कसते रहे, उन्होंने कहा मोदी जी के साथ 3 साल काम किया है तो देश में प्रधानमंत्री कई मुख्यमंत्री बनाने का काम क्या हो गया उनका, उससे क्या हो गया? चाणक्य मानते हैं ना वो अपने आप को। उससे क्या फर्क पड़ता है? बिहार के लोकतंत्र में ऐसे लोगों पे डिबेट करना भी मूर्खता होगी। लेकिन आरोप तो गंभीर लगाते हैं। क्या आरोप? वही तो कह रहा हूं कि 7 लोगों की हत्या वाला मामला क्या है? देखिए मैं बता रहा हूं, 1995 में एक गैंग वार हुआ तारापुर में और हम लोग पॉलिटिकल तौर पर उस समय जुड़े नहीं थे। मेरे पिताजी समता पार्टी लालू यादव के खिलाफ लड़ रहे थे और वहां कांग्रेस पार्टी और जनता दल के लोग आपस में लड़े, मरे और उस केस में हम लोगों को नाम डाला। मेरे परिवार से 22 लोग जेल में डाले गए, हत्या का आरोप लगाया, ह्यूमन राइट्स कमीशन ने जांच किया, पुलिस ने जांच किया, हम लोगों को निर्दोष घोषित किया। 1998 में कोर्ट ने बाइज्जत बरी किया। 2003 में उस केस में कई लोगों को सजा हुई जो अपराधी थे। अब किसी को समझ में नहीं आता है, मीडिया तो कम से कम समझे। वो कह रहे हैं आपने सर्टिफिकेट ही बदलवा दिया ना, आपने अपना सर्टिफिकेट ही बदलवा के उम्र कम करनी थी। फैक्ट यदि किसी को पता नहीं हो तो क्या कीजिएगा? जब आप 26 साल के थे उस समय आपने अपने आप को 15 साल का दिखाया। मैंने कहा कि जब उनको फैक्ट ही नहीं पता है, कोई अभी तो 2 दिन पहले राजनीति में आए हैं, उनको क्या अनुभव है? यही मैं कहता हूं, ये सुप्रीम कोर्ट ने तय किया, मैं नहीं तय करता हूं। अभी तो मैंने नॉमिनेशन किया ना, आप ये इसने बड़ी बड़ी बात कहा प्रेस में जी कि मैं जाऊंगा, ऑब्जेक्शन डालूंगा, मैं कहूंगा कार्रवाई कीजिए। ये सब घर में सोए रह गए। उचित फोरम पर जवाब मांगे जाते। नहीं, वो जो गैंग वॉर हुआ था उसमें आपका क्या रोल था? मेरा तो, मैंने तो मक्खी, जिसकी वजह से आपको मैंने जेल जाना यदि जीवन में मक्खी भी मारा हो तब तो मेरे ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। मैं एक पॉलिटिकल कार्यकर्ता बन चुका। आप जेल तो गए थे ना? जेल गया था तो मैंने तो कहा पॉलिटिकल केस है मेरे लिए। जॉर्ज फर्नांडिस, नीतीश कुमार और पूरी समता पार्टी ने कश्मीर से कन्याकुमारी तक आंदोलन किया। तो जाके पूछिए नीतीश कुमार जी से, किसने फंसाया था? लालू यादव ने फंसाया। और फिर लालू यादव के साथ जाते हैं बाद में। लालू यादव के साथ जाना और आप जाके रिकॉर्ड निकाल लीजिए। लालू यादव ने गांधी मिलर हाई स्कूल के मैदान से माफी मांगा सार्वजनिक कि हमसे गलती हुई और हम लोगों ने उनको फंसाने का। अरे तो जब आप उनके साथ मिल जाएंगे तो कोई भी माफी मांगेगा, तो फिर कहेगा नहीं ये बहुत अच्छे आदमी हैं, इनको हमने फंसा दिया। अच्छा एक चीज बताइए, कोई अपराध प्रूव होता है तब ना अपराधी होता है। बिल्कुल। न्यायालय से ऊपर आप हैं क्या? बिल्कुल नहीं। नहीं है तो इसके यहाँ पर आइए। न्यायालय ने तय किया कि मेरे को बाइज्जत बरी किया, तो आप लोग किसको अधिकार कहें? कौन से साल में? ये 98-99 की बात है। बाइज्जत बरी हो गया तो इनको पता ही नहीं है तो हम करें क्या? तो 1995-96 ये तो ये कुछ भी बोल सकते हैं, इनको बोलने दीजिए। ये व्याकुल भारत है, इनके जीवन यही है और बिहार की जनता समझ चुकी है। यदि आपके टीआरपी बढ़ाना है तब तो ये सब डिबेट आप कर सकती है, इससे ज्यादा मेरा कुछ नहीं। टीआरपी बढ़ाने की बात और कुछ नहीं है। मुख्यमंत्री बिहार के क्या तो प्रूफ कागज लेके आना चाहिए ना, कागज लेके आना। अरे वही तो मैं कह रहा हूं कि जो व्यक्ति 1998 में बाइज्जत बरी हो गया हो उस पे चर्चा क्या हो सकती है? सुप्रीम कोर्ट तक चर्चा हुई हो। सुप्रीम कोर्ट के ऊपर आप हैं कि प्रशांत किशोर है? ये तो कोर्ट ही सबसे बड़ा है। तो भाई तो सुप्रीम कोर्ट को तय करने दीजिए ना। आप तो घेर लिया है ना इस क्या घेर लिया? ये आपके मीडिया के लिए ब्रेकिंग न्यूज है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। घेरते हैं क्या घेरना? कहते हुए कि उनको जेल में होना चाहिए, 7 लोगों की हत्या के आरोपी हैं। मेरे ऊपर एक अपराध प्रूफ कर दीजिए,
मैं जीवन भर राजनीति करना छोड़ दूंगा, ये मैं बता रहा हूं। आप ये प्रशांत किशोर को चैलेंज किसी दे को, रहे हैं? ये छोटे मोटे लोगों पर बात नहीं करता हूं, आगे बात कुछ है तो कीजिए। नहीं, आप ये उनको आपको, चैलेंज दे रहे हैं अरे कि अगर मेरे ऊपर कोई भी अपराध साबित हो जाता तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। मैं किसी भी व्यक्ति को कह रहा हूं, मैं किसी का नाम नहीं लेता हूं, वो आप ले रही है, मैं नहीं ले रहा हूं। सबसे ज्यादा अगर प्रशांत के निशाने पर कोई है तो वो आप हैं। क्या फर्क पड़ता है इससे? क्या फर्क पर क्या पड़ता है? वो आपके तमाम पुराने जितने भी डॉक्यूमेंट करने के लिए आ रहे हैं। देखिए, ये सब सुप्रीम कोर्ट के कागज पड़े हुए हैं। आप ऑर्डर देखिए, 2003 में ये सारे ऑर्डर आ चुके हैं, इस पर कोई बहस का जगह नहीं है। आप ये बताना चाह रहे हैं कि जो आरोप हत्या के आपके ऊपर लगे उसमें कोर्ट से आप बाइज्जत बरी हो चुके हैं? ये 98 का मामला है, ये तो 98 का मामला है। और सर्टिफिकेट में आपकी जो उम्र थी वो बिल्कुल सही थी, वो गलत नहीं थी। वो कोर्ट ने तय कर दिया, उस पर मैंने नॉमिनेशन किया, कोई आदमी ही नहीं मिला जिसको चैलेंज करे। चैलेंज करना चाहिए था ना, जाना चाहिए। अरे मैं भगौड़ा नहीं हूं, राजनीति में जो लोग भगोड़े आ रहे हैं वो तो डर के मैदाने छोड़ के भाग गया, उसको हिम्मत ही नहीं है जनता के बीच में जाने का। प्रशांत किशोर चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, कौन लड़ रहा है ये आप जान रही है, आप उन्हीं को बोल रहे हैं, नाम लेने से क्यों बच रहे हैं इतना? अरे देखिए, आप चित्रा जी, आपके लिए वो महत्व हो सकता है, सम्राट चौधरी के लिए महत्व नहीं है, महत्व ही नहीं बस है। तो आप नॉन पॉलिटिकल काम कर रही हैं, आपको टीआरपी बढ़ानी है, चलिए आगे बढ़िए।